दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग की क्लास 12th की इंग्लिश ग्रामर आज से स्टार्ट हो रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि जो क्लास 12th की इंग्लिश ग्रामर है उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है नरेशन का, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। ठीक, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, नरेशन क्या होता है, ये आपका जो पहला लेक्चर होने वाला है, बेसिक लेक्चर होने वाला है। इसके अंतर्गत हम लोग सारी चीज़ें समझ लेंगे कि आपका नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, क्या आपके डायरेक्ट में किस प्रकार से जो आपके सेंटेंस लिखे जाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती वो समझेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग समझेंगे कि हमारा जो क्लास 12th की इंग्लिश है उसके अंतर्गत हम लोगों को कितने प्रकार के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। उन जितने भी प्रकार होंगे उन सभी प्रकारों को समझेंगे। ठीक, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक वीडियो है और 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनको आप लोगों को चेंज करना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो उन जो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो जो आपका नरेशन सबसे पहला टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास 12th की जो ग्रामर है स्टार्ट हो चुकी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका नोट भी बिल्कुल आपको फ्री में दिया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, उस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक, तो अगर ये पूरा टॉपिक जो आपका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, अगर पूरा टॉपिक समझना है तो सबसे पहले जो ये आपका वीडियो है इसे आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे तो इस टॉपिक में आपको हमेशा दिक्कत आएगी। ठीक, तो हम लोग ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास 12th इंग्लिश के लिए उतनी ही चीज़ें आपको बताई जाएगी। ठीक, बिना मतलब की चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी। ठीक, तो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उन्हीं टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यह नरेशन क्या होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नरेशन के अंदर ही आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है। तो नरेशन क्या होता है कि आपके मुँह से या फिर किसी के भी मुँह से या फिर कोई भी अगर कोई भी वाक्य कुछ भी बोलता है तो वही आपका नरेशन होता है, यानी कि हमारे मुंह से निकला हुआ कोई भी वाक्य आपका नरेशन कहलाता है। ठीक, तो नरेशन जो होता है जब मतलब कि मैंने कुछ भी बोल दिया, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसमें जितने भी वाक्य निकल रहे हैं वो सभी क्या है, नरेशन है। तो अब इन नरेशन को हम लोग या फिर वाक्य को हम लोग 2 प्रकार से लिख सकते हैं या फिर 2 प्रकार से बता सकते हैं। एक तरीका आपका होता है डायरेक्ट का, यानी कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ आप डायरेक्ट उसी प्रकार से, किसी कोई भी अगर पूछे आपसे तो उसी प्रकार से आपको बता देना है। और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है कि आपको जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको क्या करना है, अपने शब्दों में उसको बताना है। तो ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है। इसे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि आप लोग डायरेक्ट नरेशन क्या कहते हैं तो उसको आप लोग किस प्रकार से बताएंगे कि वक्ता के बात को ज्यों का त्यों बिल्कुल उन्हीं शब्दों में बताना जो शब्द उसके द्वारा बोले गए थे, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है या फिर डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक, तो वक्ता मतलब कोई भी व्यक्ति है जो बात बोलता है उसकी बात को ज्यों का त्यों, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं करना। अगर आप कोई चेंज कर देंगे तो वो डायरेक्ट नहीं रह जाएगा, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो हमको उसमें कोई भी चेंज नहीं करना, उसने जो चीज़ हमसे बताई वही डायरेक्ट हमको क्या करना है, जो भी कोई पूछे उससे हमको वैसे ही बता देना है। तो वो क्या हो जाता है, आपका डायरेक्ट नरेशन हो जाता है या फिर डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। अब वहीं पर इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, फिर इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, ये हमको समझना है। तो वक्ता के बात को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना, यानी कि जैसे मान लीजिए वक्ता ने आपसे कोई बात बोली है तो उसमें अपने तरफ से भी कुछ वर्डों को जोड़ के जब आप प्रस्तुत करते हैं किसी भी वाक्य को तो वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। ठीक, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि कृष्णा मतलब कोई भी व्यक्ति है आपसे कह रहा है कि दीपक है, मान लीजिए वो पढ़ रहा है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई मुझसे पूछता है कि कृष्णा से तुमसे क्या कहा तो हम क्या बताएंगे कि कृष्णा ने हमसे कहा कि दीपक पढ़ रहा है। ठीक, तो ये चीज़ आपकी हो गई इनडायरेक्ट नरेशन की। ठीक, अपने वर्ड अगर आप लोग ऐड कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। अगर कोई भी वर्ड ऐड नहीं कर रहे हो, किसी ने जो कुछ बताया उसको आप लोग डायरेक्ट उसी तरीके से अगर उसे बता दे रहे हो तो वो आपका डायरेक्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका डायरेक्ट जो सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं बोर्ड परीक्षा में या फिर आपकी क्लास 12th की इंग्लिश ग्रामर में, तो उसको किस प्रकार से आपका वर्ड मतलब कि सेंटेंस दिया रहेगा कि उसको हम लोग किस प्रकार से उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यानी कि डायरेक्ट में आपके सेंटेंस मिलेंगे आपको, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना रहता है। ठीक, तो डायरेक्ट में किस प्रकार से आपको सेंटेंस मिलेंगे सबसे पहले वो देख लो। इस प्रकार से आपको सेंटेंस दिया रहेगा, ये क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस है। ठीक, इसको हम लोग को इनडायरेक्ट में चेंज करना रहता है। तो हम लोग को सबसे पहले समझना है कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका होता है कॉमा के जो अंदर, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है, ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो बाहर होता है इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक, ये आपको समझना है। इसको क्या कहेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस होता है टोटल आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक,
रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टिंग क्लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक। कहीं कहीं जगह पर आप लोग को रिपोर्टिंग क्लॉज भी देखने को मिलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। तो रिपोर्टिंग वर्ब, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आरबी भी बोलेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे? शॉर्ट फॉर्म में आरबी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म आरबी। और वहीं पे जो सेंटेंस जो आपका होता है, जो क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, इसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान से याद रखनी है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में? आरएस, या फिर रिपोर्टेड क्लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसे हम लोग पहला वाक्य, इसको हम लोग दूसरा वाक्य बोल सकते हैं, ठीक। तो यही चीज़ होती है, इसी प्रकार से आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा और उसमें कुछ चेंजेस हम लोग को अपने आप से करना है, तब हम लोग को इनडायरेक्ट में उसे बनाना है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले सेंटेंस, यानी कि जो चीज़ें हम लोग आपको बता रहे हैं, इसे आप लोग समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आपको अच्छे से हर एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे, जो जो टॉपिक आपके जो आपके टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं या फिर जितने भी आपके सिलेबस में हैं, उन सभी को लिया जाएगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की बात करें तो आपको 5 प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस आपका आएगा असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस आपका दिया रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस दिया रहेगा, उसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो उसके लिए जो रूल्स होंगे वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर है इंपरेटिव सेंटेंस, फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि 5 प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं जिसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक। तो इन सभी को हम लोग को अच्छे से समझना है और 5 प्रकार के हैं, तो आप लोग को 5 वीडियो इसकी मिलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस को डिस्कस कर लेंगे पूरे वीडियो में। इसको जितना भी तरीके से जो भी इसके रूल होंगे, सभी रूल्स को समझ लेंगे, ठीक। उसके बाद में फिर हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस पर चलेंगे, इनको भी एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर इंपरेटिव सेंटेंस को एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार से आपके जो 5 प्रकार हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के, उन सभी प्रकार को हम लोग एक एक वीडियो में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने असर्टिव सेंटेंस को पूरी तरीके से समझ लिया, यानी कि जितने भी रूल्स इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सभी रूल्स को अगर आपने अच्छे समझ लिया तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। यानी कि जो आने वाले सेंटेंसेस होंगे उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा और आपका सेंटेंस बनता चला जाएगा, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो होगा आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली कि क्या होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच, और क्या होता है डायरेक्ट नरेशन, क्या होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो यही सारी चीज़ें हम लोग को इस वीडियो में समझनी थी। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो से हम लोग असर्टिव सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस से किस प्रकार से इनडायरेक्ट में बनाया जाता है। उसके बाद फिर इसी प्रकार से आपके 5 प्रकार को हम लोग जैसे ही समझ लेंगे, आपका पूरी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के वीडियोस को पाने के लिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।